हेलो क्लास, वेलकम टू श्रेयस शर्मा में यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयस शर्मा में, और मैं हूँ श्रेयस सर। दोस्तों आप सब देख रहे हो श्रेयस मैथ्स कोचिंग। दरअसल दोस्तों मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं, तो वो ब्रेक ज़रा 2 दिन का हो गया। 2 दिन तक मैंने कोई थ्योरम वगैरह नहीं डाला, ताकि आप जो 4 लेसन हो वो मैंने रिवाइज टाइम दे दिया था आपको, ताकि आप रिवाइज़ कर पाओ, आपकी पूरी तरह रिवीजन हो जाए। और दोस्तों थैंक यू मैं आपको कहना चाहूँगा पहली बात, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरी मदद बहुत बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, तो वो पहुँच रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों और भी पहुँचनी चाहिए, इसके लिए आपको तो शेयर करना ही पड़ेगा। बस शेयरिंग करते जाइएगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं अगर आप लाइक करते हो नहीं, लेकिन शेयरिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बच्चे के पास जो मेरी मदद है वो पहुंचनी चाहिए दोस्तों। सो दोस्तों बहुत ही बड़ा ब्रेक हो गया। उस ब्रेक के बाद हम हमारा अलजेब्रा का जो चैप्टर है, हम आप जानते हो कि मैं पैरेलली लेसन ले रहा हूँ, एक अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री। तो आज पारी है अलजेब्रा की। सो दोस्तों अलजेब्रा के हम जो लेसन चालू करने वाले हैं, तो हमारा अलजेब्रा का तीसरा जो लेसन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए दोस्तों चिड़ियों को भी पसंद आ गया जोक्स अपार्ट दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों एपी हम इसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही ईजी लेसन है। बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस होते हैं, मतलब क्या कहेंगे हम, nth नंबर, इंटीजर नंबर जितना भी होता है वो सब इसमें इससे प्रेफर करते हैं। सो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। सो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो दोस्तों चलिए अब हम हमारे एसएससी टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक की ओर आ चुके हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड लेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें देखिएगा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात तो हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स है सीक्वेंस, हमें सीखना है nth टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो खुद एक लेसन है, और उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स आप जानते हैं nth यानी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टर्म के हम कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर कैसे उनकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ये हम एपी से पता चल सकते हैं। इसलिए दोस्तों एपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम को हर बार आता है। सो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। सो देखिए दोस्तों सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सीक्वेंस यानी, तो देखिए यहाँ पे दिया है वी राइट दी नंबर्स 1 2 3 4। अब ये सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ये एक सीक्वेंस हो गया। उसके बाद फॉर एन एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया है 13th पोजीशन, मतलब अब यहाँ पे देखिए 13th पोजीशन दी है। अब यहाँ पे क्या दिया था, नंबर्स 1 4 9 16 25 36 49 आर ऑल्सो रिटर्न इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम, अब देखिए ये इससे अगर हम अटैच कर देते, अब ये 13 पोजीशन को, अब ये राइट नंबर्स है 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें पता है कि 13 पोजीशन 13 ही होने वाला है, लेकिन अगर यही 13 अगर इसके बारे में दे देते तो हम कैसे करते दोस्तों सॉल्व, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर से 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे कभी कभी जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 13 पोजीशन वो हमें आ जाएगा, हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो नहीं आता है वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ गए, या फिर 16 स्क्वायर से शुरुआत कर दी, तो इतने बड़े एग्जाम्पल्स को 13 पोजीशन कैसे ढूंढना दोस्तों, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, इसकी वजह से बहुत बच्चों के पेपर छूट भी जाते हैं। तो बेसिकली हम देखते सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है यहाँ पे सीक्वेंस की, अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर लाइक दी नेचुरल नंबर्स, इट्स कॉल्ड अ सीक्वेंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट भी इन्वॉल्व है। अब सेट पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं, लेकिन सेट है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेट ऑफ नंबर्स वेयर आर अरेंज्ड, मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नंबर्स अरेंज कर सकते हैं आप कौन से भी तरीके से हो सकते हैं, या फिर वो सीरीज़ वाइज भी हो सकते हैं, या फिर वो स्क्वायर वाइज भी हो सकते हैं, या फिर किसी के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, या फिर किसी के स्क्वायर्स हो सकते हैं, किसी के क्यूब हो सकते हैं, किसी के क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, सीक्वेंस किसी भी रूप में आ सकता है, उसको कोई भी क्या कहते हैं हम, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, बस टर्म्स एंड कंडीशन इतने ही हैं कि जो वैल्यू होती है दोस्तों, सबसे छोटी वैल्यू पहले आती है, सबसे बिगेस्ट वैल्यू बाद में आती है, ये उसकी एक टर्म और कंडीशन है। या फिर इसको अगर हम छोड़ देते तो कौन सी भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसे लागू नहीं होती। सो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे हम सीधा टर्म्स इन एंड सीक्वेंस सीधा उसकी ओर चलते हैं, क्योंकि बाकी सब थ्योरी है और जो मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो
ऑटोमेटिकली आपको टर्म्स इन सीक्वेंस में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ ये श्रेयस सिन्हा में यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे टाइम पास नहीं दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई चलती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब क्या है, इन अ सीक्वेंस ऑर्डर द टर्म्स एज रिप्रेजेंटेड एज। अब देखिए यहाँ पे हम जब आपको एग्जामिनर वहाँ पे नंबर नहीं देता तो आपको ये देता है T1 T2 T3। अब T1 T2 T3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है दोस्तों, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अब देखिए एक्टिविटी यहाँ पे दी, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में मैं फर्स्ट सम सॉल्व कर दूंगा, सेकंड और थर्ड जो है वो आपके लिए होमवर्क है। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब क्या है, T1 T2 T3 है। अब T1 T2 T3 है और यहाँ पे क्या है 9 15 21। अब ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इसे हो जाएगी। उसके बाद T1 की वैल्यू है 9, T2 की है 15, T3 की है 21। बस अब यही लिखना है, इसकी वैल्यू लिखनी होती है। अब आगे जाके आपको आएगा कि आपको A और D की वैल्यू ढूंढनी है। अब A क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म इन एन AP, उसे A कहते हैं। और D मतलब डिफरेंशियल सीक्वेंस इन एन AP, मतलब दो टर्म में का जो डिफरेंस होता है ना दोस्तों, वो डिफरेंस हमें ढूंढना है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला भी दिया है हमें, जो मैं फार्मूला आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा, उसके पहले फार्मूले से पहले मैं यहाँ पे एक नज़र डालना चाहता हूँ। लेट्स फाइंड द रिलेशन इन दिस सीक्वेंस, लेट्स अंडरस्टैंड थॉट बिहाइंड इट। सो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस 3 का है। अब 3 ऐड कीजिए तो आपको 7 मिल जाएगा, 3 ऐड कीजिए तो 10 मिल जाएगा, वैसे ही 3 ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा, उसके बाद ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा। अब ये हो गया सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 3 का है, सीधा D = 3 आ रहा है। तो A की वैल्यू आएगी 1 क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है। अब वैसे ही सब में, तो अब ये मेथड तो हम एग्ज़ाम में लिख नहीं सकते, इसके लिए तो कोई मार्क्स या फिर कोई मार्क्स सिस्टम भी अलॉटेड नहीं है। सो दोस्तों अगर ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते तो हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए, वही हम आज देखने वाले हैं। सो दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पे दिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आप समझ गए कि एक सीक्वेंस होता है, AP होता है। AP की स्टार्टिंग और डिफरेंशियल ढूंढने होते हैं, कभी खुद AP भी पूरी तरह ढूंढना पड़ता है। सो दोस्तों वो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे GP यानी ज्योमेट्रिक मीन भी दिया है दोस्तों। सो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैं GP एक्सप्लेन अभी के लिए नहीं करता, सिर्फ हम AP पे फोकस करते हैं। जब GP आएगा तब मैं ज़रूर ही एक्सप्लेन करूँगा। ये सिर्फ हम अभी के लिए स्किप करें ताकि अब AP से अपना ध्यान ना हटाओ। सो दोस्तों देखिएगा, AP की ओर हम चलते हैं। सम सीक्वेंसेस आर गिवन बिलो। अब देखिए कुछ सीक्वेंस दिए हैं जो हमें उनके डिफरेंस है या फिर नेक्स्ट टर्म हमें ढूंढनी है, जो टर्म कौन सी भी हो सकती है, 13th हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे वैसे ही दिया है जो ऊपर की हमारी एक्टिविटी थी, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला है -30, इसका क्या कहते हैं हम, डिफरेंस है। तो ऐसा ही है दोस्तों। अब देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि क्या इसके लिए कोई फार्मूला है। सो दोस्तों देखिए इसके लिए फार्मूला है कि कैसे हम शॉर्ट इसमें बड़ा जो डिफरेंस है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों देखिए फार्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ। फार्मूला, अब आप ये वाला फार्मूला अगर फॉलो करते हो फॉर द कॉमन डिफरेंस, देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ये वाला अगर आप फार्मूला करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको अगर nth वैल्यू ढूंढनी हो, nth मतलब n = 13 भी हो सकता है, कुछ भी। तो अगर nth वैल्यू हो तो देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, Tn = n-1 × D, ये वाला फार्मूला है। सो दोस्तों यही है हमारा फार्मूला, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है। देखिए मैं आपको यहाँ पे कहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों देखिएगा वो फार्मूला ऐसा है, Tn = A + n-1 × D। ऐसा जो फार्मूला है बहुत ही आसान फार्मूला है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये फार्मूला हमें किस लिए काम आता है मैं आपको बता दूं। टी की जो वैल्यू होती है, अगर हमें टी की वैल्यू ढूंढनी हो एन टर्म की, तो ही वो फार्मूला इस्तेमाल होता है, वरना नहीं। अगर अब यहाँ पे देखिएगा हमें क्या है, यहाँ पे फार्मूला दिया है Tn + 1 - Tn = D, मतलब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, D डिफरेंस। अब देखिए उसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे ढूंढना है, मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हमें डिफरेंस ढूंढना है बराबर। सो देखिए अगर ये जो है, अगर मैं इसको T1 दे देता हूँ और 200 वाला है इसको T2 दे देता हूँ, अब ढूंढना है हमें डिफरेंस, तो कैसे करेंगे। सो देखिए T2 - T1, मतलब आप समझ गए,
ये बिल्कुल भी लीनियर इक्वेशन की ओर चला गया। मतलब क्या, बड़े से छोटा माइनस करना, अगर जो वैल्यू आती अगर 100 आई तो 100 वाला डिफरेंस। सिंपल, बहुत ही ईजी है दोस्तों, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट हम खुद बनाते हैं, मैंने 1000 बार कहा है। प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने मोटिवेशनल डालने वाला हूँ दोस्तों। ये 2 दिन का मैंने ब्रेक आपको पढ़ाई के लिए ही दिया था। अब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। जो नहीं कर रहे अभी भी वक्त गया नहीं है दोस्तों, पढ़ाई करने लग जाओ, ठीक है। और वर्षा गायकवाड़ हमारे जो मैडम है, एजुकेशन मिनिस्टर मिस वर्षा गायकवाड़ मैम, उन्होंने भी डिक्लेयर किया है कि ऑनलाइन ही आपकी इस साल की जो शुरुआत है वो भी ऑनलाइन होने वाली है। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन पे, इसलिए मैं इसीलिए ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करता हूँ। सो प्लीज़ दोस्तों ध्यान देते जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आगे हम यहाँ पे लेट्स रिमेंबर, बहुत ही अच्छा फॉर्मूले का टॉपिक है। सो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया है लेट्स रिमेंबर। तो क्या होता है लेट्स रिमेंबर? तो देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूले का रिवीजन, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, तो देखिए इन सीक्वेंस इफ डिफरेंस, जो T1 माइनस T2 का ये D का जो फार्मूला था, डिफरेंस D से डिनोट होता है। अब यहाँ पे दिया है D इज़ अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब देखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी हो सकता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव आ जाए तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव आ जाए तो टेंशन में आ जाते हैं, क्या हमारा गलत है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, नेगेटिव भी वैल्यू आ सकती है। अब आप 10वीं में हो, ऐसा नहीं है। पहले होता था 8th में या फिर 7th में कि पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा दी जाती थी, लेकिन जब से आपको इंटीजर्स आपके लेसन में डाला गया है, इंटीजर्स जब जिस भी स्टैंडर्ड में आपको आया हो ना, सो दोस्तों इंटीजर्स की ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों जब इंटीजर्स है तो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कौन सी भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों तो इसीलिए अब चौथा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, अब कुछ सम होते हैं जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दिए रहते हैं, वहाँ पे टर्म्स जो होते हैं वो हमें कंसीडर्ड करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंसीडरेशन में क्या है, फर्स्ट टर्म तो ए मैंने आपको बता दिया था, स्टार्टिंग में लेसन शुरुआत हुई थी वहाँ पे बता दिया, फर्स्ट टर्म ए है, डिफरेंस डी है। अब टर्म्स इन आर सीक्वेंस, तो ये रहा पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये रहा पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस। ये सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि कौन से तो सम होते हैं, मतलब कुछ सम होते हैं जिसमें आपको वैल्यूज़ नहीं दी जाती, वहाँ पे ये मतलब अज्यूम, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, अजम्पशन आपका क्लियर चाहिए 10th में। तो ये अज्यूम्ड वैल्यू है जो प्रोवाइड की गई है, तो यही वैल्यू यूज़ करके हमें उसकी आंसर है वो निकालना होता है। अब यहाँ आपको क्या, इसके डिपेंड पे आपको क्या समाएंगे वो आगे दिए हैं एक्सरसाइज में, वो हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा फेवरेट सॉल्व एग्जाम्पल अब आ गया है। सॉल्व एग्जाम्पल में अब जिसके भी कोई भी डाउट क्लियर ना हो तो सॉल्व एग्जाम्पल में वो ज़रूर क्लियर होंगे। सो दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP इफ़ इट इज़ एन AP, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। मतलब आगे अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, AP है या नहीं ये तो स्टेप वाइज ही पता चलेगा, लेकिन शॉर्ट में कैसे, देखिए यहाँ पे 5 है, अब ये फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 12 है। अब इन दोनों में का डिफरेंस क्या है, सोचिए दोस्तों, इन दोनों में का डिफरेंस क्या है, 7। अब 7 इनका डिफरेंस है। अब ये पता चल गया कि 7 पहले वाले का डिफरेंस है। दूसरे वाले का डिफरेंस क्या है, अगर दूसरे वाले का डिफरेंस भी 7 आता है तो वो AP है दोस्तों, अगर 7 नहीं आता है तो वो AP नहीं है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, अगर AP है तो उसके आगे के 2 टर्म्स हमें ढूंढने हैं। अगर ये वाला अगर AP है तो इसके आगे 26 के आगे 2 टर्म जो भी आएंगे वो हमें लिखने होंगे। तो दोस्तों देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दोस्तों देखिएगा, पहला सम है 5, 12, 19, 26, ये 4 वैल्यू दिए है AP में, इन द सीक्वेंस ऑफ AP। तो फर्स्ट टर्म देखिए T1 5, T2 12, T3 19। अब तीन ही लेने की ज़रूरत है, 2 बार ही ढूंढना होता है, ज़्यादातर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार से ही पता चल जाता है। अगर पहले और दूसरे का जो डिफरेंस है वो अगर 7 हो तो ऑफकोर्स तीसरे का 7 ही होगा, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होता है वो पहले 2 में ही होता है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2 का ढूंढ लिया। देखिए मैंने कहा था ना 7, तो 7 है, तो हमें क्या करना है, उसकी 26 के आगे के 2 वैल्यू लिखने हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 26 + 7। अब देखिए 26 + 7 कर दिया, 26 + 7 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 33। अगर उसके भी बाद, सो दोस्तों देखिएगा, उसके भी बाद अगर
दो टर्म्स लिखने हैं तो ऑफकोर्स हमें क्या करना होगा, 33 जो वैल्यू आती है उसको भी +7 करके आगे की वैल्यू। अब हमें 2 मिल गए तो हमें क्या करना था, 2 मिल गए तो वो AP में लिख देना है, सिंपल हो गया। यही तो हमें सॉल्व करना है। अब आगे दिया है नेगेटिव वाले AP, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद है अगर नेगेटिव वैल्यू आती है। तो आप कहेंगे सर हमें बहुत डिफिकल्ट में डालते थे, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये ऐसे हम आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सारे के सारे चेक करके देखने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्योंकि पहले वाला है वो पॉजिटिव लेकिन पिछले जो 3 है वो नेगेटिव है, तो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। अब मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि क्यों मैंने कहा था पहले 2 ही, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है। सो दोस्तों यहाँ पे हमें सारे के सारे चेक करके देखने पड़ेंगे क्या डिफरेंस एक आ रहा है क्या। सो दोस्तों देखिए, अब आप मन में कर रहे हो कि सर मन में भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 और -2 और 2, अब -2 में कितना डिफरेंस है, 4 का, उसके बाद -6 में फिर से 4 का, उसके बाद -10 में फिर से 4 का आ गया। दोस्तों ये हमें पता है, लेकिन हमें स्टेप वाइज बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड को जो चाहिए वो हमें देना है। तो दोस्तों देखिएगा, T2 - T1 क्या आ गया, -4, T3 - T2 -4, T4 - T3 -4। अब ये आ गया डिफरेंस, D की वैल्यू हमें आ गई। अब हमें क्या लिखना है, अगर ये AP है तो उसके आगे की 2 वैल्यू लिखनी है। सो दोस्तों वही करना है, -10 + -4 कर दीजिएगा, -14 आ जाएगा। उसके बाद -14 + -4 कर दीजिएगा, -18 आएगा। हो गए, 2 वैल्यू आपको मिल गए। तो दोस्तों ऐसा ही करना है, हर एक में ऐसा ही करना है। अब देखिए थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे इन द सीक्वेंस 1 1 2 2 3 3, अब ऐसा वैसे सीक्वेंस होता नहीं लेकिन आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, T2 - T1 है वो -1 आ गया, लेकिन T3 - T2 है वो 1 आ गया, मतलब ये AP नहीं है। AP नहीं तो कुछ आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधा नीचे लिख लेना है फुल सेंटेंस में, देखिएगा दिस सीक्वेंस इज़ नॉट AP, हो गया, सिंपल। हाँ दोस्तों, फुल सेंटेंस में आंसर लिखी जाएगा, क्योंकि फुल सेंटेंस आंसर को जो आंसर है, मतलब अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो हाफ मार्क्स होते हैं, अगर 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स कंसीडर करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। अब देखिए आगे दिया है डेसिमल में, मतलब अपॉन में वैल्यू दी गई है। अब अपॉन में कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। अपॉन में अब ये देखिए 3/2 1/2 माइनस माइनस, अब 2 माइनस में 2 प्लस में, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की वैल्यू दी गई है। तो देखिए T1 T2 T3 या T4, अब ये कॉमन हो गया, आप जानते हो। तो देखिए T1 T2 T3, अब यही ढूंढना है, डिफरेंस ढूंढना है, डिफरेंस ढूंढते ढूंढते जाना है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, -1, तो ये है AP, सीधा AP है, -1 आ गया, तो उसके आगे के 2 वैल्यू ढूंढना है, आ गए 2 वैल्यू। ऐसे ही करना है दोस्तों, कुछ भी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करके देने वाला हूँ, लेकिन ऐसे ही सम सॉल्व करना है, यही बोर्ड के स्टेप्स हैं। बोर्ड के स्टेप्स अनुसार लिखिएगा, आपको आउट ऑफ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। सो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरा फेवरेट इस लेसन का, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। देखिएगा मैं 2 ही एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हमें एक्सरसाइज की ओर भी जाना है, एक्सरसाइज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अब एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें क्या है, A की और D की वैल्यू दी। अब यहाँ पे मैंने कहा था ना आपको, हमें 4 टर्म्स यानी AP भी ढूंढने आ सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा हमें क्या दिया है, A और D की वैल्यू दी। बहुत बड़ा काम कर दिया हमारा, क्योंकि वही हमें अभी तक ढूंढना था, लेकिन अब उल्टा करना है। देखिए A की वैल्यू दी है, D की वैल्यू दी है। A मैंने आपको कहा था, A मतलब T1, A मतलब क्या, AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वही A होता है। तो यहाँ पे देखिएगा T1 - 3, अब आप कहेंगे -3, तो मैंने अभी कहा A मतलब AP का फर्स्ट टर्म। अब यहाँ आ गया फर्स्ट टर्म -3, गुड। तो उसके बाद T2 कैसे ढूंढना है, तो T2 कैसे ढूंढना है, तो डिफरेंस ऐड करना है। मैं अभी हमें क्या था कि 2 टर्म ढूंढने, अगर AP हो तो 2 टर्म ढूंढने, अभी पिछला हमने सॉल्व किया। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी 4 टर्म ढूंढने हैं ना, तो ढूंढना चाहिए। A की वैल्यू दी है तो +4 ऐड करते जाइएगा, +4 होते होते आपको ये देखिए AP मिल गया। यही है दोस्तों, हर एक सब में यही मेथड इस्तेमाल की गई। यहाँ पे देखिए A की 20 मतलब T1 20 और D 7 है, मतलब डिफरेंस 7 है। तो T1 = T1, T2 = T1 + D, ये ऐड करते जाना है, 7 ऐड करते जाएंगे तो आपको AP मिल जाएगा। यही है दोस्तों, सब जगह पे यही है। तो देखिए यहाँ पे ये करते करते अब हम पहुँच गए हैं, हमारी सीढ़ी आज के प्रैक्टिस सेट 3.1 की ओर आ गई है। सो दोस्तों देखिएगा, इसमें मैं सारे सम तो आपको सॉल्व करके कभी देता ही नहीं हूँ, आप जानते हो कि होमवर्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिएगा,
यहाँ पे जो भी मैं डिफ़िकल्ट मुझे लगता है तो वो मैं सॉल्व करके दूंगा ज़रूर। सबसे पहली बात तो फर्स्ट सम तो हमेशा सॉल्व होता ही है, उसके बाद सेकंड भी होगा। शायद से ये डेसिमल वाला भी मैं सॉल्व करके दूंगा क्योंकि ये नया है, हमें सॉल्व करते आना चाहिए। सेवन्थ वाला भी, बाकी जो है बहुत ही इजी है, नेगेटिव भी है, लेकिन आपको सॉल्व करने हैं क्योंकि मैंने सब पढ़ा दिया है। सो दोस्तों देखिएगा, सेकंड में जो मैं 3 ही सॉल्व करके दूंगा और थर्ड में मैं 2 ही सॉल्व करके दूंगा। सो दोस्तों ये रहा हमारे एक्सरसाइज का एजेंडा। अब हम चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की ओर, प्रैक्टिस सेट 3.1 की ओर। सो दोस्तों हम आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 की ओर, PS 3.1। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम, क्योंकि वो बेसिक होता है जो मैं सॉल्व करके देता हूँ हमेशा की तरह। देखिए फर्स्ट सम हमें दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, AP है यानी अगर AP है तो अगले 2 वैल्यू लिखने हैं, ऐसा ही था। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, T1 मैंने कहा T1 है 2, T2 है, देखिए यहाँ पे लिखा है T2 है 4, T3 है 6, T4 है 8। अब हो गई उसकी वैल्यू, तो डिफरेंस ढूंढना है। D हो गया, D ढूंढ के हो गया, D अगर सेम आ जाता है तो द गिवन सीक्वेंस इज AP हो गया। ऐसा ही करना है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं। देखिए अब यहाँ पे डेसिमल है इसलिए मैं करके दे रहा हूँ, मतलब मिसमैच एग्जाम्पल आ गया है। सो देखिए यहाँ पे कुछ भी अगर मिसमैच भी आता है, उल्टा सीधा भी आता है, लेकिन स्टेप वाइज ही चलना है दोस्तों। स्टेप को छोड़कर बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हमारी बेसिक स्टेप क्या है, T1 T2 T3 T4 की वैल्यू लिख लेनी है जैसी है वैसी। उसके बाद T2 - T1 मतलब बड़े से छोटा माइनस करना है। बड़े से छोटा माइनस करते करते अगर आपको सेम डिफरेंस मिल जाता है, यहाँ पे सेम डिफरेंस आपको अगर मिल जाता है तो ये AP है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला भी AP है। अब आगे बढ़ते हैं, पिछले वाले का आ गया हाफ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रूट में था इसलिए मैंने ले लिया। अगर कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते तो उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो देखिए दोस्तों, पहली जो टर्म है वो दी है 3, उसके बाद की जो सारे रूट्स में है। अब यही तो हमें सॉल्व करना है दोस्तों, रूट्स में है तो सॉल्व करना ही होगा। तो देखिए बेसिक है, कौन सा कितना भी डिफ़िकल्ट टर्म्स दी जाए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इतने डिफ़िकल्ट नहीं आते, लेकिन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक हमारा क्या है, T1 T2 T3 T4 इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। मतलब क्या है, ये वाला T1 है, ये वाला T2 है, T3 है, T4 है। अब वो होने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, वो होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर T2 से T1 माइनस करना है, T3 से T2 करना है, T4 से T3 करना है। अब ऐसा करते करते अगर आपको सेम वैल्यू मिल जाती है सो दोस्तों वो AP है। तो देखिए यहाँ पे √2 मिला एज अ डिफरेंस, तो ये वाला AP है दोस्तों। ऐसे ही करना है दोस्तों। अब फोर्थ वाला मतलब जो भी है रिमेनिंग वो होमवर्क के लिए है। हाँ दोस्तों, ये वाला भी मैंने कहा था पॉइंट्स में तो मैं सॉल्व करके दूंगा। सो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 3 ही टर्म्स दिए, मतलब T1 T2 T3। तो वैल्यूज़ लिख लेनी पहली बार, T1 T2 T3। उसके बाद T2 में से T1 माइनस करना है, T3 में से T2 करना है। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है मिलेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमें समझ जाते। देखिए पहले इसमें 1 ही दिया, दूसरे इसमें 2, तीसरे इसमें 3 बार 3 लिखा है। अब ऐसी बड़ी वाली वैल्यूज़ तो पॉसिबल नहीं है कौन से भी डिफरेंस के लिए। सो देखिए दोस्तों डिफरेंस भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस नहीं आ रहा है, डिफरेंस देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये देखिए दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट कंडीशन, मतलब ये वाला है वो AP नहीं है, क्योंकि वो देखिए वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं। अगर वैल्यूज़ कांस्टेंट होते तो कुछ होता, लेकिन वैल्यूज़ हमारे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वो वाला AP नहीं है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2.1। यहाँ पे AP हमें ढूंढना है, AP तैयार करना है हमें। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, AP है या नहीं ये चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे AP बनाना है। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब A मतलब फर्स्ट टर्म होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और D मतलब डिफरेंस होता है दो वैल्यूज़ का। तो देखिए यहाँ पे A है मतलब T1 है, तो T1 = A = 10, ये हो गया। उसके बाद अब डिफरेंस दिया है तो क्या करना है, डिफरेंस टर्म को ऐड करते जाना है। अगर पहले टर्म से आप ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 15। उसके बाद दूसरे टर्म से आप D ऐड करते हो तो क्या मिलेगा 20। वैसे ही थर्ड टर्म से D करोगे तो क्या मिलेगा 25। तो यही करना है दोस्तों। उसके बाद हमें मिल जाता है हमारा AP, ये रहा हमारा AP, द गिवन कंडीशन इज़ सॉल्व्ड। सो दोस्तों उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
अब फिफ्थ वाले पे मतलब जो बीच के सम है वो होमवर्क के लिए। तो दोस्तों देखिए फिफ्थ वाला है a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू -3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब क्या है, t1 इक्वल टू a इक्वल टू 6, मतलब मैंने कहा a मतलब फर्स्ट टर्म AP का, तो यहाँ पे AP क्या है, तो वही करना है, ऐड करते जाना है डिफरेंस को, डिफरेंस आपको AP मिलता जाएगा। तो क्या करना है सिंपली, उसके बाद ये वाले जो टर्म्स है वो सीरीज़ में लिख लेने और हो गया AP आंसर फुल सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा है। सो दोस्तों इसमें भी वही करना है, फर्स्ट टर्म अगर मिल जाती तो उसके बाद सॉल्व करते रहना है, डिफरेंस को ऐड करना और AP मिलना। तो ये देखिए दोस्तों फाइनल आंसर ऐसे ही लिखना है, आपको होल एंड सोल 1 मार्क्स मिल जाएंगे। सो दोस्तों आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, अब पिछला क्वेश्चन था उसका उल्टा करना है। यहाँ पे AP दिया है, यहाँ पे A और D की वैल्यू ढूंढनी है। अब आप कहेंगे सर जो कर रहे हो, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, A जो है वो तो डायरेक्टली हमें पता है, मतलब फर्स्ट टर्म होता है AP का वही A होता है, तो A ढूंढने की ज़रूरत नहीं, अब ढूंढना है D। तो क्या करना है दोस्तों, दूसरे से पहला वाला माइनस करना है, तीसरे से दूसरा माइनस करना है और चौथे से तीसरा माइनस करना है। ये करते करते अगर आपको डिफरेंस मिलेगा ही ऑफकोर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे A और D ढूंढना है। तो देखिए A और D ढूंढना है तो D की वैल्यू आपको मिल गई डिफरेंस, और A की वैल्यू तो हम पहले से ही जानते हैं। तो हो गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल फॉर्म में था इसलिए मैं सॉल्व कर दिया। सो देखिए यहाँ पे A मतलब पहला टर्म मतलब होता है A। अब ये आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद डिफरेंस कैसे ढूंढना है, दूसरा वाला पहले से माइनस करना है, दूसरे को तीसरे से माइनस करना है, चौथे को तीसरे को चौथे से माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपको मिल जाएगा हाफ वाला आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखिए हाफ वाला अगर आपको डिफरेंस मिल जाता है तो ये ऐसे आंसर लिख देना है फुल फॉर्म में, देयरफॉर साइन डाल के फुल फॉर्म में आंसर लिख देना है, A इज इक्वल टू 1/4, D इज इक्वल टू 1/2। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही था। AP का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन भी पढ़ा और साथ में पहली एक्सरसाइज भी सॉल्व की। कल हम सेकंड एक्सरसाइज की ओर भी बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों मैं हर एक लेक्चर में कहता हूँ, इस लेक्चर में भी कहूँगा ब्रेक के बाद। सो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, अगर आप कोई भी पर्सनल डाउट मुझे पूछना चाहते हो, मैंने ग्रुप बना के रखा है, आप ज्वाइन हो जाइएगा और मुझे मैथ्स में कौन से भी डाउट आप पूछ सकते हो। सो दोस्तों आखिर में प्लीज़ शेयर करते जाइएगा ताकि सब बच्चों तक मेरी ये फ्री की मदद है वो पहुंच पाए। आप शेयर कर ही रहे हो लेकिन शेयर करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक बच्चों तक फ्री का जो मटेरियल है वो पहुंच पाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपका एक लाइक मेरी मोटिवेशन बनाकर रखता है, बरकरार रखता है। सो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि जो मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। सो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर relatives and neighborhoods. Thank you for giving your love. Jai Hind.